नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल एकेडमियो। तो दोस्तों हम यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं कि आप बीएचयू के कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को एग्जैक्टली कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे वो बीएचयू बीएससी हो, चाहे बीएचयू एमएससी हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि सारे एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हो, चाहे वो बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, कोई भी एग्जाम हो, तो आप उसको किस तरीके से एक अच्छे क्वालिफाई कर सकते हो अच्छे कट ऑफ के द्वारा, और आप मतलब एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इंटर के बाद अब तैयारी में लग गए होंगे, क्या तैयारी कर भी रहे होंगे, कोई 1 साल से कर रहा है, कोई इंटर के बाद तैयारी कर रहा है, कोई इस साल इंटर देगा, अपियरिंग में इंटर करके फिर वो फॉर्म फिलअप करेगा और फिर जो है वो उस एग्ज़ाम को देगा। तो आप किस तरीके से, जैसा कि आपको पता है सारे सेशन इस टाइम लेट हैं, ठीक है, तो बीएचयू के जो सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो लगभग मिड जून के बीच में होंगे, ठीक है, सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम मिड जून के बीच में होंगे। तो आप किस तरीके से फ्रेंड्स आप वो सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम को तोड़ सकते हैं, ठीक है, उसमें मतलब क्या आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम उस पॉइंट टेबल्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आपकी एक प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वो स्ट्रेटजी क्या है होती है, देखो, ठीक है। सबसे पहले मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल, ठीक है, आपको एक अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो टाइम टेबल कुछ भी हो सकता है, जैसे मॉर्निंग का, ठीक है, और नून का और इवनिंग का एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। उस प्रॉपर टाइम टेबल में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप मान लीजिए 7 से 12 आपकी कोई क्लास या कोचिंग हुई, ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको कट कर दीजिए। फिर आए तो आप 12 से मान लीजिए 2 आपका हो गया खाना पीना लंच वगैरह सब कुछ, ठीक है। फिर 3 से 4 आपने आराम कर लिया और 4 से लगभग 10 तक आपने बैठ के, ठीक है, पढ़ा। और इन सब में भी आप टाइम डिवाइड कर लीजिए, इसमें इंग्लिश पढ़ना है, इसमें जूलॉजी पढ़ना है, इसमें बॉटनी पढ़ना है 1 घंटा, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे आप वहाँ पे टाइम टेबल फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया, ठीक है, आपका मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रेदर देन रोट लर्निंग, ठीक है। आप जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो जूलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर जूलॉजी में आप कोई भी हार्ट पढ़ रहे हैं, ब्लड पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एमएससी का आप अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपके एक एक पॉइंट, उसके एक एक पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर बेसिस पे आप पढ़ें, ठीक है, उसके एक एक पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, प्रिपेयर नोट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। प्रिपेयर नोट्स, प्रिपेयर नोट्स, ठीक है। नोट्स से क्या होता है कि आप देखिए, लोग कहते हैं कि आप सीरीज लीजिए, बुक लीजिए, सॉल्व ही तो करना है। सॉल्व नहीं, आप नोट्स अगर आप बनाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम जब नज़दीक आने वाली रहेगी तब, ठीक है, वो फ़ायदा आपको ये देखने को मिलेंगे कि आप जैसे ही एग्ज़ाम टाइम में आएंगे अपने नोट्स को आप पढ़ेंगे, सब सारा पढ़ रहेंगे, आप जल्दी जल्दी आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। और नोट्स बनाया हुआ चीज़ दिमाग में छपता अच्छा है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, जो चीज़ पढ़ रहे हैं आप लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो वो दिमाग में छपता अच्छा है, ठीक है। सीक गाइडेंस, ठीक है, सीक गाइडेंस। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गाइडेंस की, ठीक है, तो व्हाट इज़ गाइडेंस, किस तरीके के गाइडेंस से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो गाइडेंस आपको सही मिलनी चाहिए। गाइडेंस का मतलब ये है कि आपको अगर बीएचयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो कौन सी आपको बुक लेनी है, कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक, आप उसमें ज़्यादा हिलिए मत। जो टॉपिक आपके लिए जितनी ज़रूरत है उतनी ही पढ़िए। अगर आपको ABCD पढ़नी है तो आप ABCD ही ना पढ़ेंगे कि ए की खोज कौन किया, बी की खोज कौन किया, इतना घुसने की जरूरत नहीं है। आपको जितना ज़रूरत है उतना पढ़िए, एंट्रेंस निकालिए, फिर आपका जो सिलेबस है वहाँ पे कॉलेज में जाने के बाद आप वो पढ़िए, ठीक है। तो सीक गाइडेंस, ठीक है। फिर सैम्पल पेपर्स, जो पीछे के 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाहे अगर आप एमएससी देना चाहते हैं बीएचयू का, चाहे बीएससी देना चाहते हैं, चाहे बीए, एमए, बीएड, कुछ भी, पिछला 10 साल का पेपर ले लीजिए, हर एक सेट का आप उसको बैठ के सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व से क्या होता है, आपका दिमाग उतना तेज़ चलने लगता है। पढ़ने की ज़्यादा पढ़ते हैं लोग, पढ़िए, आप उससे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो सॉल्व होता है, जो पेपर आप सॉल्व करते हैं वहाँ पे, तो सैम्पल पेपर आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपको एक लाइन मिलेगी कि पेपर किस वे में पूछता है और कैसा पूछता है, ठीक है।
तो सैम्पल पेपर्स, ठीक है, मॉक टेस्ट, आजकल बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स आ चुकी हैं, बहुत से ऑनलाइन वो आया यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मॉक टेस्ट होते रहते हैं। अगर नहीं भी होते तो आप बुक खरीद लीजिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए, सामने अपनी किसी फ्रेंड को बिठा दीजिए, भाई लो पूछो, आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट से आपको क्या होगा कि वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियरली एग्जैक्टली बैठ जाएंगी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट क्या, जैसे कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने चाहते हैं, मान लीजिए, ठीक है, 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आपको वहाँ पे पूछे जा रहे हैं 100 क्वेश्चन, ठीक। कभी कभी क्या होता है 1.5 घंटे में आप लगभग 80 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, फिर आप ये सोचते हैं कि यार अंतिम के तो मुझे 20 क्वेश्चन सारे आ रहे थे, काश मेरे पास 10 मिनट और होता, 20 मिनट और होता तो वो हम सारे टच कर सकते थे। यही होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप पिछले 10 साल के पेपर को आप सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से, तो आप टाइम देखते रहिए कि 1.5 घंटे में हमें हर एक पेपर सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। जब आप 10 साल के पेपर सॉल्व करेंगे हर एक 1.5 घंटे में, तो आप जब वहाँ पे एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप जो है 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट के अंदर आप सारे पेपर को सॉल्व कर देंगे। ये होता है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे टाइम मैनेजमेंट के कारण ही मार खा जाते हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग ये कि आपको जितना क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है जिसमें आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 10 में से आपको जो है आ रहे हैं लगभग 6 क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो यहाँ पे हो गया 6 दूना 12, 12 नंबर के आपको आ रहे हैं, ठीक है। टोटल मार्क कितना है 20 नंबर का, ठीक है। अब 12 नंबर तो आ रहे हैं, आप सोचें कि हम 18 ला दें, 20 ला दें, तो जो आपको 6 क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसमें से 2 क्वेश्चन तुक्का मार दिए, 2 क्वेश्चन गलत, ठीक है, 4 नंबर। यहाँ पे आप काटेंगे तो अब तो 12 थे, अब आ गए कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। ये देखिए 20 में 8, 20 में 12, 12 पे आपका 7 सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन 8 पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये होता है निगेटिव मार्किंग। आप निगेटिव मार्किंग से ज़्यादा बचिए, ठीक है। निगेटिव मार्किंग से आप ज़्यादा बचिए, आपको जितना आ रहा है उतना ही करिए, निगेटिव मार्किंग में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ टिप्स जो कि मुझे लगा आप लोगों को दे देनी चाहिए, ठीक है। और बेसिकली जो टाइम ड्यूरेशन होता है BHU के, वो 1 घंटा 50 मिनट का होता है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं, ठीक है, 150, और टोटल मार्किंग 450 की होती है। मैं BSc बायोलॉजी ग्रुप वालों को ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सारी चीज़ें, मैं आपको उस पर प्रॉपर वीडियो बना के देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ऐसी हमारी वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में।